हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे। हमारे पास सेट है जो कि माइक्रोमैक्स कंपनी का सेट है और इसके अंदर जो पैनल लगा हुआ है दोस्तों वो एलजी कंपनी का पैनल है। तो देखिए, होता क्या है कि काफ़ी सारे पैनल जो होते हैं रिपेयरिंग के लिए आते हैं और अलग अलग तरीके के फॉल्ट हम निकालते हैं और काफ़ी सारे लोग उसी फॉल्ट को देख के अपना भी काम करते हैं, रिपेयरिंग भी करते हैं। और जिन लोगों का काम चलता है वीडियो से, तो वो लोग तो समझ सकते हैं कि भाई ये जो वीडियोस रहती हैं वो सारी जेन्युइन वीडियो रहती हैं। लेकिन काफ़ी सारे जो ओवर कॉन्फिडेंस लोग होते हैं जिनको रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है और वो ट्रेनिंग भी नहीं लेना चाहते हैं, तो उसको वो नेगेटिविटी की उससे देखते हैं। तो अभी फिलहाल मैं आप सभी से एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर आपने परफेक्ट तरीके से काम सीखना है तो देखिए दोस्तों, ट्रेनिंग तो लेनी ही पड़ेगी। और ट्रेनिंग लेने के लिए आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे ऐसे काफ़ी सारे टेक्नीशियन हैं जो कि ट्रेनिंग लेके गए भी हैं और ऑलरेडी काम कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। और देखिए, अगर आप दिल से काम करते हैं और प्रॉपर तरीके से काम करते हैं तो फॉल्ट के सॉल्यूशन बहुत आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि काफ़ी सारे लोग इस तरीके के भी होते हैं, काफ़ी सारे टेक्नीशियन, जिन्हें हर चीज़ में चाहिए होता है शॉर्टकट। तो देखिए दोस्तों, इस काम के अंदर शॉर्टकट नहीं होता है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, चाहे आप कितनी भी ट्रेनिंग ले लो कहीं से भी, आप प्रॉपर काम नहीं कर पाओगे। तो चलिए अभी हम आते हैं पैनल पे। तो यहाँ पे हमारा जो पैनल है इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको प्रॉब्लम दिखाता हूँ, किस तरीके की प्रॉब्लम हमारे को देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे क्या है, सेट हमारा ऑन हो गया है, लेकिन अगर आप पिक्चर की कंडीशन देखेंगे तो कुछ इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को मिल रही है। अभी काफी सारे टेक्नीशियन इसको ये भी कहते हैं कि भाई यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये टीकॉन लगा हुआ है और ये टीकॉन मार्केट में मिल जाता है। तो हाँ, मार्केट में मिल जाता है दोस्तों, लेकिन क्या होता है कि उसी टीकॉन को रिपेयर करना एक प्रॉपर तरीके से, उसी को कलाकारी कहा जाता है। कि अगर आप प्रॉपर अच्छे मैकेनिक हैं, टेक्नीशियन हैं, तो आप उसी चीज़ को रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। बाकी देखिए, आता तो सभी है मार्केट में, पैनल भी मार्केट में आता है, रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, चेंज कर सकते हैं। मदरबोर्ड भी मार्केट में मिलता है, चेंज कर सकते हैं। तो सभी चीज़ें मार्केट में मिलती है, आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो चीज़ रिपेयर करने लायक है और अगर आपके पास उसके पार्ट्स अवेलेबल हैं तो आप उसको इजीली रिपेयर करो और अपने पैसे भी बचाओ और कस्टमर के भी बचाओ, ताकि आगे कस्टमर आपसे बना रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके अंदर जो प्रॉब्लम है, कुछ इस तरीके की दिक्कत हमारे को इसके अंदर देखने के लिए मिल रही है। अभी क्या होता है कि ये जो प्रॉब्लम आती है ये कई बार कॉफ बर्न की वजह से भी आती है, स्पार्क होती है, तब भी हमारे को इस तरीके की दिक्कत देखने को मिलती है। टीकॉन में दिक्कत होगी तब भी इस तरीके की दिक्कत देखने को मिलेगी। और कई बार ये जो आती है प्रोसेसर की वजह से भी आती है, यानी कि हमारा जो सीपीयू होता है उससे भी इस तरीके की दिक्कत देखने को मिलती है। तो फिलहाल इसको हम चेक करते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, मल्टीमीटर है मेरे पास, उसको हम सेट कर लेते हैं डीसी वोल्ट की रेंज पे। तो डीसी वोल्ट की रेंज पे सेट करने के बाद यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो मल्टीमीटर को मैंने सेट कर दिया है डीसी वोल्ट पे। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये हमारे पास टीकॉन है, ये मार्केट में मिलता है और बहुत ही लो प्राइस में मिलता है, लेकिन फिर भी हम इसको रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 12 वोल्ट की सप्लाई है। यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रही है। और ये जो 12 वोल्ट है ये हमारा डीसी टू डीसी सर्किट में जाता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो डीसी टू डीसी आईसी प्लस लेवल शिफ्टर आईसी एक ही के अंदर कंबाइंड है। तो यहाँ पे होता क्या है कि सबसे पहले जो हमारा वोल्टेज बनेगा वो 3.3 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे बनती है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारी ओके है। और ये जो 3.3 वोल्ट है ये हमारे टीकॉन आईसी के अंदर जाता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो टीकॉन आईसी लगी हुई है और टीकॉन आईसी की अगर हम वोल्टेज चेक करते हैं तो मैं यहाँ पे अगर वोल्टेज देखता हूँ तो 1.8 वोल्ट हमारे को मिल रहा है। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे भी 1.8 वोल्ट मिल रहा है। और यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे जो है 3.3 वोल्ट मिल रहा है। तो और यहाँ पे लिखा भी है वीसीसी, यानी कि ये हमारी आईसी की वीसीसी पिन है। तो यहाँ से जो वोल्टेज है टीकॉन आईसी के अंदर जा रहा है और ये टीकॉन आईसी हमारी एक्टिव हो चुकी है। और इसका काम है एलवीडीएस सिग्नल इनपुट लेके आरएसडी सिग्नल आउट करती है।
बेसिकली अगर आप देखेंगे तो इस पैनल के अंदर यानी कि इस टीकॉन के अंदर अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो काफी हमारे को ट्रैक भी बर्न नजर आ रहे हैं। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ट्रैक जले हुए हैं। अभी देखते हैं कि क्या कंडीशन इसकी बनती है, पैनल की रिपेयर के लायक है या नहीं है, या फिर टीकॉन बदलना पड़ेगा, वो बाद की बात है। लेकिन पहले हम इसको प्रॉपर तरीके से चेक करेंगे। तो आगे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 12 वोल्ट की सप्लाई है हमारी, और ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 15 वोल्ट हमारा बन रहा है, यानी कि हमारा जो एवीडीडी वोल्टेज है वो बिल्कुल परफेक्ट है। और एवीडीडी वोल्टेज हमारा बनने का मतलब ये है कि हमारा जो पैनल है वो अभी इसकी गेट लाइन ऑलमोस्ट ओके कहलाएगी, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वोल्टेज में कोई भी वेरिएशन हमें नहीं दिख रहा है। इसके बाद अगर हम वोल्टेज चेक करते हैं तो हमारे को वीजीएल वोल्टेज देखने को मिलेगा। तो वीजीएल अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तो ये जो यहाँ पे लगा हुआ है आईसी, तो इस आईसी के द्वारा जो वोल्टेज हमारा बनता है वीजीएल वोल्टेज बनता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारा -4 वोल्ट की सप्लाई बन रही है। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे को वोल्टेज में कोई वेरिएशन हमारे को नजर आ रही है थोड़ी बहुत। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे -3 -4 इस तरीके से वेरिएशन हो रही है। अगर मैं वीजीएच वोल्टेज चेक करता हूँ तो वीजीएच पे भी मेरे को वोल्टेज अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमारे को काफी वेरिएशन जो है देखने को मिल रही है। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि कहीं ना कहीं जो हमारा टीकॉन है उसके अंदर ही प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो इसके लिए क्या है, सबसे पहले मैं सेट को ऑफ कर लेता हूँ और यहाँ से एफएफसी निकालने के बाद एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो वीजीएल वोल्टेज चेक करते हैं। यहाँ पे अभी देखेंगे तो हमारा वोल्टेज एकदम स्टेबल है। तो इसका मतलब ये है कि अभी टीकॉन तो की वोल्टेज तो बन रही है, लेकिन वीजीएच भी चेक कर लेते हैं। वीजीएच वोल्टेज में अभी वेरिएशन नजर आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं वीजीएच वोल्टेज में हमें वेरिएशन दिख रहा है। और वीजीएच वोल्टेज जो कि हमारी 28-30 वोल्टेज होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारे को वोल्टेज मिल नहीं रही है। यहाँ पे देखेंगे तो वेरिएशन हमारे को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इस कंडीशन में क्या है दोस्तों कि यहाँ पे क्या होता है कि अगर इस तरीके से वेरिएशन हमें नजर आ रही है तो कई बार क्या होता है कि हमारी जो टीकॉन आईसी है या फिर लेवल शिफ्टर आईसी है कई बार खराब हो जाती है। डीसी टू डीसी आईसी है खराब हो जाती है, या फिर हमारी लेवल शिफ्टर खराब हो जाती है, तो भी इस तरीके की दिक्कत मिलती है। टीकॉन से इसका कोई लेना देना नहीं है, हम बात कर रहे हैं डीसी टू डीसी आईसी की। तो डीसी टू डीसी आईसी प्लस लेवल शिफ्टर आईसी जब हमारी खराब हो जाएगी तो भी हमारा वीजीएच वोल्टेज जो है नहीं बनेगा। लेकिन इसके लिए क्या होता है कि हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि हम अलग से वोल्टेज देकर इस पे चेक कर सकते हैं कि अलग से वोल्टेज देने पर हमारा पैनल अगर ओके होता है तो उसके अकॉर्डिंग हम पैनल को रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि वीजीएल वोल्टेज तो हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रहा है, लेकिन वीजीएल अभी मेरा वीजीएच नहीं बन रहा है। तो इसके लिए क्या है, मैं अलग से वोल्टेज देकर देखता हूँ। और वोल्टेज देने पर हम यहाँ पे ट्राई करेंगे कि हमारी जो वीजीएच वोल्टेज देने पर हमारी जो वोल्टेज है अगर वो ड्रॉप होती है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं शॉर्टिंग हो सकती है, या ये हो सकता है कि हमारी जो लेवल शिफ्टर आईसी है वो खराब हो गई हो। तो क्योंकि वोल्टेज उसी के अंदर जाता है, और वोल्टेज जब उसके अंदर जाएगा और वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगी तो इसका मतलब हमारी आईसी खराब के चांसेस होते हैं। तो इसके लिए क्या है कि कुछ हमारे पास इस तरीके का मैंने एक जुगाड़ बना रखा है जो कि टेस्टिंग के लिए बना रखा है। तो हम अभी सेट को ऑफ करते हैं, और ऑफ करने के बाद यहाँ पे क्या है वीजीएच वोल्टेज है, यहाँ पे देख सकते हैं एक ग्राउंड है। यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा वीजीएल है और ये हमारा वीजीएच है। तो यहाँ पे हमारा ये 12 वोल्ट की सप्लाई है, तो मैं 12 वोल्ट की सप्लाई कनेक्ट करता हूँ और एक एक करके वोल्टेज हम देकर इस पे चेक करेंगे कि हमारे पैनल की क्या कंडीशन रहने वाली है। वोल्टेज देने के बाद हमारा पैनल जो है वो चलता है या शॉर्टिंग रहती है, तो उस कंडीशन में उसके हिसाब से हम देखेंगे, रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, मैं इसको लगा लेता हूँ। तो यहाँ पे हम इसको जो है लगाते हैं यहाँ पर, ये देखिए ये हमारा लग गया है। और इसके अंदर देखिए ये हमारा ग्राउंड की पिन है, तो ये हम ग्राउंड में कहीं पे भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारा जो ग्राउंड होता है कई जगह होता है, तो यहाँ पे हम इसको लगा सकते हैं। थोड़ा सा स्क्रैच करके हम इसको यहाँ पे लगाते हैं।
क्योंकि होता क्या है दोस्तों, अगर आप प्रॉपर तरीके से काम करते हैं तो कुछ इस तरीके की जुगाड़ आपको रखने पड़ेंगे टेस्टिंग के लिए। तो ये मैंने टेस्टिंग के लिए रख रखा है ताकि हम अलग से वोल्टेज देकर चेक कर सकें। बाकी कई टेक्नीशियन जो है डीसी सप्लाई का भी यूज करते हैं, लेकिन डीसी सप्लाई से कई बार होता क्या है, एम्पियर ज्यादा होने की वजह से आईसी भी शॉर्ट हो जाती है। फिलहाल हम इसको क्या है ट्राई करते हैं, जो कि यहाँ पे अगर हम वोल्टेज देखेंगे एक बार इसको ऑन करके, तो ऑन करने के बाद मैं इसकी वोल्टेज देखता हूँ यहाँ पे, ताकि जो वोल्टेज है हमारी प्रॉपर तरीके से रहनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं सेट को ऑन कर लेता हूँ और ऑन करने के बाद देखेंगे तो यहाँ पे हमारा 26 वोल्ट की सप्लाई बनती है। तो ये 26 वोल्ट मैं VGH पे लगा के देखता हूँ। तो ये VGH पे लगाने के बाद जो 26 वोल्ट है हमारा स्टेबल रहता है या फिर हमारा वो ड्रॉप होता है। तो उस कंडीशन में हम DC टू DC IC को रिप्लेस करके देखेंगे। मेरा काम रहता है कि हम ज़्यादातर रिपेयर करने की कोशिश करते हैं चेंज करने की बजाय, और इसको हम जो है यहाँ से लगाते हैं इस तरीके से। ये मैंने सीधा रेजिस्टेंस पे लगा दिया है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। तो अभी क्या है, हम सेट को ऑन करके देखते हैं दोबारा से, और यहाँ पे अगर मैं वोल्टेज देखता हूँ तो ये मेरे को VGH वोल्टेज देखेंगे, मेरे को कितना वोल्टेज मिल रहा है, 26 वोल्ट मिल रहा है। और VGL देखते हैं तो ये हमारा वोल्टेज स्टेबल है। तो अभी क्या है, हमारी यहाँ पे दोनों की जगह वोल्टेज स्टेबल है। तो मैंने अभी देख सकते हैं यहाँ पे FFC निकाल रखा है, इसको हम लगा के चेक करते हैं। तो लगाने के बाद देखते हैं क्या कंडीशन रहती है। तो इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ और फिर से हम वोल्टेज को चेक करेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं VGH वोल्टेज हमारा क्या रहता है। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो वोल्टेज हमारा स्टेबल है। और VGL भी देख लेते हैं एक बार। तो पहले देखेंगे तो VGL भी हमारा वेरिएशन कर रहा था, लेकिन अभी हमारा ओके। तो पैनल की अगर हम कंडीशन देखते हैं तो पैनल की क्या कंडीशन बनती है वो भी देख लेते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पैनल हमारा बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से चल रहा है अभी, और देखेंगे तो बिल्कुल ओके पैनल जो पिक्चर है हमारी बिल्कुल फर्स्ट क्लास आ रही है। तो दोस्तों इस तरीके से आप आसान तरीके से किसी भी पैनल को रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन पैनल को देखिए रिपेयर करने के लिए आपके पास प्रॉपर तरीके की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप भी LCD LED TV रिपेयर की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।